क्या जातिगत जनगणना बीजेपी का हिंदू वोट बैंक तोड़ देगी? जिस पार्टी ने दशकों तक सबका साथ सबका विकास और हिंदू एकता की बात की, वही अब जातिगत आइडिया जुटाने को क्यों तैयार हुई? क्या इससे बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार हिंदू वोट बैंक कमजोर हो जाएगा? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और आपको बताएंगे कि जातिगत जनगणना का फैसला बीजेपी के लिए गेम चेंजर है या खतरे की घंटी। पार्ट 1, बीजेपी और हिंदू वोट बैंक। बीजेपी की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत रही है हिंदू वोट बैंक को एकजुट रखना। राम मंदिर आंदोलन, हिंदुत्व की राजनीति और राष्ट्रवाद के नारों से पार्टी ने जातियों के पार जाकर वोटरों को जोड़ा है। कमंडल धार्मिक एकता बनाम मंडल जाति आधारित राजनीति में बीजेपी हमेशा कमंडल कार्ड खेलती आई है। पार्ट 2, जातिगत जनगणना जरूरत क्यों आई? विपक्षी दलों कांग्रेस, आरजेडी, सपा ने ओबीसी और पिछड़ी जातियों के लिए लगातार जातिगत जनगणना की मांग की है। बिहार में जाति सर्वे के बाद ओबीसी, ईबीसी की बड़ी आबादी सामने आई, जिससे सामाजिक न्याय की राजनीति को ताकत मिली। 2024 के चुनाव में ओबीसी वोटर बीजेपी से खिसकने लगे, खासकर यूपी बिहार में। बीजेपी को लगा कि अगर उसने जातिगत जनगणना का विरोध किया तो विपक्ष ओबीसी वोट बैंक को पूरी तरह अपने पाले में कर लेगा। पार्ट 3, जातिगत जनगणना के फैसले से बीजेपी को कितना फायदा? बीजेपी अब ओबीसी, ईबीसी और दलित वोटर्स को साधना चाहती है ताकि विपक्ष के जाति कार्ड को काट सके। इस फैसले से बीजेपी पिछड़ी जातियों के बीच अपनी छवि मजबूत कर सकती है। विपक्ष के सामाजिक न्याय के एजेंडे को कमजोर करने में मदद मिल सकती है। बिहार में नीतीश कुमार जैसे सहयोगियों को खुश रखना भी जरूरी है। पार्ट 4, जातिगत जनगणना बीजेपी के लिए खतरे की घंटी। जातिगत आंकड़े सामने आने के बाद हिंदू वोट बैंक में बिखराव हो सकता है। वोटर फिर से अपनी जाति के आधार पर सोच सकते हैं, मेरी जाति को क्या मिलेगा। इससे हिंदू एकता की जगह जाति एकता हावी हो सकती है। यूपी, बिहार जैसे राज्यों में जाति आधारित पार्टियां आरजेडी, एसपी, जेडीयू फिर से ताकतवर हो सकती है। बीजेपी की पारंपरिक रणनीति जातिवाद से ऊपर राष्ट्रवाद कमजोर पड़ सकती है। शहरी, अपर कास्ट और मध्यम वर्गीय वोटर इसे मंडल राजनीति की वापसी मान सकते हैं, जिससे नाराजगी बढ़ सकती है। पार्टी के भीतर भी कुछ नेता असहज है। आरएसएस ने भी चेताया है कि इस डाटा का राजनीतिक इस्तेमाल न हो। पार्ट 5, क्या बीजेपी का हिंदू वोट बैंक टूटेगा? हिंदू वोट बैंक कोई एक रूप नहीं है, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ओबीसी, दलित सभी शामिल हैं। जातिगत आंकड़े आने के बाद हर समूह अपने हक की मांग जोर शोर से करेगा। इससे बीजेपी के लिए पूरे हिंदू समाज को एकजुट रखना मुश्किल हो सकती है। विपक्ष इन आंकड़ों को हथियार बनाकर बीजेपी के खिलाफ जातीय आधारित आरक्षण और सामाजिक न्याय की मुहिम चला सकता है। अगर आरक्षण की मांगे बढ़ी तो बीजेपी के कोर वोटर्स अपर कास्ट नाराज हो सकते हैं। दूसरी तरफ अगर बीजेपी ओबीसी, ईबीसी को ज्यादा तवज्जो देती है तो हिंदू समाज में आंतरिक खींचतान बढ़ सकती है। पार्ट 6, हिंदू वोट बैंक को बचाने का प्लान। बीजेपी कमंडल प्लस मंडल 2.0 यानी हिंदुत्व और पिछड़ी जातियों को साधने की कोशिश कर रही है। मोदी खुद को ओबीसी नेता के तौर पर पेश करते हैं और कहते हैं कि मैं भी पिछड़े वर्ग से हूं। पार्टी कोशिश करेगी कि जातिगत जनगणना के मुद्दे को सामाजिक न्याय के साथ राष्ट्र निर्माण से जोड़ दे, लेकिन यह बैलेंस बनाना बेहद चुनौतीपूर्ण है। पार्ट 7, जातिगत जनगणना आंकड़े आने के बाद आरक्षण, जन कल्याण योजना और चुनावी समीकरणों में बड़ा बदलाव संभव है। अगर जाति के आधार पर ध्रुवीकरण बढ़ा तो बीजेपी के लिए हिंदू वोट बैंक को एकजुट रखना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर पार्टी ओबीसी, ईबीसी को अपने पाले में रखने में कामयाब रही तो उसे नए वोट बैंक मिल सकते हैं। तो क्या जातिगत जनगणना बीजेपी के लिए हिंदू वोट बैंक को तोड़ देगी या बीजेपी इस चुनौती को अवसर में बदलेगी? आपको क्या लगता है? क्या यह फैसला बीजेपी के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह? नीचे कमेंट में अपनी राय लिखिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।